सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कशमाला सबीन मलिक है। हार्मोनल इम्बैलेंस की दूसरी वीडियो में हम आपको वेलकम करते हैं। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब पीसीओएस की वजह से ख़वातीन की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अफेक्ट होता है। जैसे कि यंग एज के अंदर बहाना बेकायदगी होती है, कॉस्मेटिकली जो स्किन होती है वो इफ़ेक्ट होती है, बाल बहुत ज़्यादा निकलते हैं जिसको हिरसूटिज़म कहते हैं, एक्नी का प्रॉब्लम होता है, रंगत गहरी होती जाती है। रिप्रोडक्टिव एज के अंदर शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती और ज़ियाबतीस के चांसेस भी बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेट एज में, ओल्ड एज के अंदर क्योंकि वज़न भी ज़्यादा रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, तो उसकी वजह से ज़ियाबतीस प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। आगे चल के ओल्ड एज के अंदर जॉइंट के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा सबसे ख़तरनाक बात यह कि बच्चेदानी के कैंसर का ख़तरा बढ़ जाता है अगर मुसलसल इसकी प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट ना की जाए। इसलिए इस कंडीशन को इग्नोर ना करें और टाइम पे इसका ट्रीटमेंट करवाएं। मुख्तलिफ़ लोगों के मशवरे, जो डॉक्टर नहीं हैं उनके मशवरों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करें। प्रॉपर तरीके से इसकी टाइम पे ट्रीटमेंट करें ताकि मज़ीद पेचीदगियों से बचा जा सके। अब जो मैंने आपको अलामात बताई हैं, अगर इनमें से कोई 2 अलामात भी मौजूद हैं तो आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से, अपने फिजिशियन से विज़िट करें, उनके साथ मशवरा करें, उनके साथ अपनी पूरी कंडीशन डिस्कस करें। वो आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे, कुछ अल्ट्रासाउंड्स वगैरह आपके होंगे। उन टेस्ट में सबसे ज़रूरी आपका हार्मोन्स का लेवल चेक होगा और अल्ट्रासाउंड के अंदर ओवरी की कंडीशन देखी जाएगी। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर लोग डिफरेंट अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स पे जाते हैं जहां डॉक्टर मौजूद नहीं होता, कोई टेक्नीशियन होता है जो उनका अल्ट्रासाउंड करके उनको ये कह दिया जाता है कि जी आपकी तो बच्ची की ओवरीज के अंदर पानी की रसोलियाँ बन गई हैं, पानी की रसोली बन गई है। अब क्योंकि उनको अपनी कंडीशन का पता नहीं होता तो वो ये चीज़ जो होती है वो मरीज़ा के लिए भी, जो बच्ची होती है या जो खातून होती हैं उसके लिए भी बहुत परेशानी का बाइस बनती है और फैमिली के लिए भी ये बहुत जहनी दबाव का बाइस बनती है। इसलिए ऐसे ना करें, किसी प्रॉपर सोनोलॉजिस्ट से अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, प्रॉपर डॉक्टर को विज़िट करें और अपना कंडीशन डिस्कस करें। अब जब आपके ये तमाम टेस्ट और अल्ट्रासाउंड हो जाएंगे तो उसके बाद आपके डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको ट्रीटमेंट लिख कर देंगे। अक्सर लोगों को बहुत गिला होता है कि जी डॉक्टर्स बहुत लंबा पर्चा भर के दवाइयों का दे देते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस कंडीशन का, पीसीओएस का इलाज किसी एक दवाई से नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होती है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें दी जाती हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। क्योंकि इस बीमारी का 100% इलाज नहीं होता, इसको सिम्टोमेटिकली कंट्रोल किया जाता है, इसमें मज़ीद बिगाड़ को रोका जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत, ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा मेहनत खुद आपने करनी होती है। जो ट्रीटमेंट होगी वो इस तरीके से होगी कि आप पहले डॉक्टर को विज़िट करेंगे, आपका प्रॉपर डायग्नोसिस होगा, टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड होगी, आप अपने मॉलेज के साथ मशवरे के बाद अपनी एक डाइट प्लान बनाएंगे। हरगिज़ खुद क्रैश डाइटिंग पे मत जाएं क्योंकि इससे आपको मज़ीद नुकसान होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो मॉलेज के मशवरे के बगैर ख़ुद से एक्सट्रीम किस्म की डाइटिंग नहीं शुरू करें। एक्सरसाइज प्लान बनाएं, एक्सरसाइज करें। उसके अलावा कुछ हर्बल ट्रीटमेंट्स भी काम करती हैं, कुछ घरेलू टोटके भी काम करते हैं, लेकिन मॉलेज के मशवरे के साथ। और स्ट्रेस रिडक्शन करनी है अपने लाइफ में, अपने जहनी तनाव जो है उसको आपने कम करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन सब का जो मकसद होगा वो ये होगा कि आपने अपना वज़न कम करना है। अगर आपका बीएमआई, जब आप डॉक्टर को विज़िट करेंगे वो आपका वज़न करेंगे, आपका बीएमआई निकालेंगे, अगर 35 से ऊपर है तो वो आपको आपका एक डाइट प्लान और एक्सरसाइज बताएंगे। आपने उस बीएमआई को नीचे लेकर आना है। आपके टोटल वज़न का कम से कम, जो उस वक्त आपका ज़्यादा होगा, 5% तक आपने कम करना होगा। क्योंकि ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका वज़न ज़्यादा है, इसको लूज़ करना, इस वज़न को लूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना होता है। घर वाले अक्सर उनको और ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस देना शुरू कर देते हैं। ये आपने नहीं करना, आपने पेशेंट को रिलैक्स रखना है, आपने उसकी मदद करनी है इन सारी चीज़ों को, डाइट फॉलो करने में, एक्सरसाइज फॉलो करने में। एक्सरसाइज आप बहुत सारी किस्मों की इकट्ठी कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं। आप वॉक करें, योगा करें, स्विमिंग करें, सीढ़ियाँ उतरें चढ़ें, डिफरेंट और एक्सरसाइज के तरीके होते हैं वो करें। लेकिन कोई वज़न उठाने वाली या वेट लिफ्टिंग किस्म की जो एक्सरसाइज होती हैं वो आपको ज़्यादा मदद नहीं करेंगी।
اس کے علاوہ آپ ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ اوائڈ کریں گی، فیٹی فوڈز اوائڈ کریں گے، پروسیسڈ فاسٹ فوڈ اس کو آپ اپنی لائف میں تقریباً ختم کر دیں گے یا بہت کم کر دیں گے۔ ویجیٹیبلز میں آپ زیادہ سبزیاں وغیرہ استعمال کریں گے، اسپیشلی جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، پتوں والی سبزیاں، وہ آپ زیادہ استعمال کریں گے۔ گھر کا پکا ہوا تازہ کھانا استعمال کریں، ڈبے کے فوڈز کو اوائڈ کریں۔ انڈا آپ کھا سکتی ہیں، اس میں زردی نکال کے سفیدی آپ زیادہ استعمال کر سکتی ہیں۔ بچیوں کو اسپیشلی کہیں کہ وہ اپنا سونے کا اٹھنے کا ٹائم صحیح کریں۔ بہت زیادہ یہ جو آپ کا سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ آپ کی بایولوجیکل کلاک کو ڈسٹرب کرتا ہے، آپ کا ہارمونل امبیلنس مزید زیادہ کرتا ہے۔ اس لیے رات کو ٹائم پہ سوئیں، صبح کے ٹائم پہ اٹھیں، ناشتہ ضرور کر کے جائیں، وہ بھی اپنے اٹھنے کے، جب آپ سو کے صبح اٹھتے ہیں تو اس کے اٹھنے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ ناشتہ ضرور کر لیں۔ موبائل کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ اس کے اپنے ریڈیشنز ہوتے ہیں اور نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسی جاب کر رہی ہیں کہ جس کے اندر بہت زیادہ سٹریس ہے تو وہ اس میں کسی طریقے سے آپ اس سٹریس کو کم کریں۔ اس سٹریسفل جاب کی جگہ کوئی اور جاب اگر آپ کر سکتی ہیں تو وہ کریں، تاکہ یہ ذہنی تناؤ جو ہے یہ آپ کے ہارمونل بیلنس کو مزید بگاڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا بلڈ پریشر فلکچویٹ کرنے لگ جاتا ہے، آپ کا شوگر لیول فلکچویٹ کرنے لگ جاتا ہے، جو آپ کی کنڈیشن کو مزید بگاڑتا ہے۔ اگر آپ گھر میں ہیں، کوئی جاب نہیں کرتی، تو پھر کوئی ایسی ہابی یا ایسا ٹائم اپنے لیے رکھیں کہ جس میں آپ بہت اچھا فیل کریں، جو آپ کو ذہنی طور پر ریلیکس رکھ سکے، تاکہ آپ کا یہ ہارمونل امبیلنس سٹریس کی وجہ سے زیادہ نہ بڑھے۔ پی سی اوز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں آلریڈی ان کی سیلف اسٹیم جو ہوتی ہے وہ بہت متاثر ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ڈفرینٹ جو ان کی علامات ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ بہت ڈپریسڈ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر فیملی کا اور فزیشین کا بھی، گائنیکالوجسٹ کا اور آپ کی فرینڈز اور فیملیز کا سرکل ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کی سپورٹ۔ ان کو موٹیویٹ کریں اور ان کو ریلیکس رکھیں تاکہ ان کا بہتر طور پر علاج ہو سکے۔ یہاں پر ہم اپنی ڈسکشن کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم نے آج اس ویڈیو میں جو بھی باتیں ڈسکس کی ہیں اس پہ آپ عمل کریں۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔